तो ये जो लो लगा है उसके हिसाब से मैंने एक एंट्री प्लान करी है। ठीक है, इंडेक्स में तो अच्छा दिख रहा है बट कुछ कह नहीं सकते। अगर 50 पॉइंट्स मिले तो मैं 50 पॉइंट्स बुक करना प्रेफर नहीं करूँगा इस मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट हो जाएगा ना। ठीक है, एसएल हिट होना अभी नई बात नहीं है मेरे लिए, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड अगर रिवर्सल आने वाला है तो छोटे टारगेट्स के लिए बैठने का कुछ सेंस है नहीं। ठीक है, देखते हैं अभी आने वाले 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ये अगर हाई टेकन अवे हुआ तो ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। आज 27 मार्च है, मार्च मंथ की मंथली एक्सपायरी आज होगी एंड डेफिनेटली मैंने 2 लेवल्स आज के लिए भी रेडी रखे हैं। कितने पॉइंट्स की रेंज बनी है? 170 पॉइंट्स के आसपास की रेंज बनी है। कोई भी स्पेशल प्लान नहीं होगा आज के दिन। बाय एनी चांस इधर से अगर ट्रेंडिंग ट्रेड मिलता है तो हम एक ट्रेंडिंग ट्रेड लेंगे, इधर से अगर पुट साइड का ट्रेड मिलता है तो हम पुट साइड का भी ट्रेड लेंगे। बाय एनी चांस इधर से हमें एम पैटर्न मिलता है तो हम सेल ऑन राइज करेंगे एंड इधर से अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हम सेल बाय द डिप करेंगे। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हमने जो लेवल मार्क करके रखी थी उस लेवल के ऊपर 3 कैंडल्स क्लोज हो चुके हैं एंड अच्छा खासा मार्केट ऊपर भी गया है। अराउंड 40 पॉइंट्स के आसपास मार्केट अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है हमारे लेवल से। ठीक है, तो अभी डेफिनेटली इस स्ट्रक्चर को हम ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। ट्रेंडिंग एक्सपायरी मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट कोई बात नहीं। अगर ट्रेंडिंग ट्रेड मिलता है कॉल के डायरेक्शन का तो हम एक कॉल के डायरेक्शन का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 800 के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए मार्केट आज के दिन। 800 के कॉल सेलर्स डिफेंड तो करने चाहिए, बट 800 तक डेफिनेटली हमें एक बढ़त देखने को मिल सकती है। इधर से जो भी कॉल सेलर्स आए थे उनके सारे एसएल्स हंट करने के बाद मार्केट 800 तक आ सकता है अगर ट्रेंड पकड़ा तो मार्केट ने। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अभी ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हमारे ट्रेड के लिए, बिकॉज ये अगर रेड कैंडल आप देखोगे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं है। हमारे लेवल के नीचे सिग्निफिकेंटली मार्केट ने क्लोज नहीं करा है एंड उसके बाद एक हैमर कैंडल बनने जा रही है अभी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। ये कैंडल का लो मेरा एक एसएल के जैसे काम कर सकता है एंड 145 के अंदर अगर मुझे एंट्री मिलती है तब मैं इस ट्रेड में एंट्री ले सकता हूँ। क्या करूँ, 50 पॉइंट्स के टारगेट रखूँ या 100 पॉइंट्स के टारगेट रखूँ? जब भी कभी ऐसा मुझे स्लोप दिखता है तब मुझे 50 पॉइंट्स के टारगेट रखने का सेंस नहीं लगता, बिकॉज बाय एनी चांस 50 पॉइंट्स के टारगेट हिट हो गए तो इधर रुकने का कुछ पॉइंट होता नहीं है। ये सारे के सारे लोग यहाँ से भागना चालू कर देंगे, कॉल अनवाइंडिंग हो सकती है इधर से। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अगर ट्रेड मिला तो मैं 100 पॉइंट्स के टारगेट रखना ही प्रेफर करूँगा। 50 पॉइंट्स के टारगेट का कुछ सेंस नहीं है। ठीक है, बहुत समय से एक छोटा लोअर लो बनाता हुआ मार्केट नीचे आ रहा था एंड अभी अगर कॉल साइड का ट्रेंड पकड़ा मार्केट ने तो एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, बट कैंडल कैसे क्लोज होती है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर से अगर डोजी वगैरह बन गई तो हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते इसका। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली ये कैंडल भी एक हैमर कैंडल बनने जा रही है। अभी इधर भी प्रीमियम में एक अच्छी खासी कैंडल देखने को मिलेगी आपको। देखते हैं अभी लास्ट के 20 सेकंड्स में कैसे क्लोजिंग होती है इस कैंडल की। उसके हिसाब से मैं बहुत छोटे एसएल के साथ इस ट्रेड में कूदना प्रेफर करूंगा। इतना ही छोटा एसएल रखूंगा मैं, चाहे 10 पॉइंट्स हो चाहे वो 7 पॉइंट्स हो। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट करना है तो इसके लो को अभी रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट ने, तो ज़्यादा बड़ा एसएल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर मैंने एंट्री लगाई है। अभी देखते हैं अगर एक मोमेंटम आई। ओके, 75-300। ठीक है, थोड़े थोड़े लिक्विडिटी के कारण हमारी ऑर्डर फिल इन हुई है। तो 143 है ना, तो बहुत छोटा एसएल 10 पॉइंट्स के आसपास का एसएल देना मैं प्रेफर करूंगा। 133 के आसपास का एसएल यहाँ पे सफिशिएंट लग रहा है मुझे। या मैं 130 के आसपास का ही रख देता हूँ, ज़्यादा कंजूसी भी करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये जो लो लगा है उसके हिसाब से मैंने एक एंट्री प्लान करी है। ठीक है, इंडेक्स में तो अच्छा दिख रहा है बट कुछ कह नहीं सकते। बहुत छोटा एसएल दे सकता था मैं, बट मैंने कहा कि ठीक है अभी कंजूसी क्यों ही करूँगा मैं। 14-15 पॉइंट्स के आसपास का तो बजट रहता ही है ना हमारा। ठीक है, बहुत छोटी कैंडल बनी थी, अच्छा होता है यूजुअली ऐसे छोटे कैंडल के बाद एंट्री मिलना वगैरह। तो एक स्पाइक अगर लगा प्रीमियम का तो हमें एंट्री पॉइंट अच्छा मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसे दिख रहा है अभी ट्रेड हमारा। 15 पॉइंट से भी कम का एसएल है तो कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी नहीं।
14-13 पॉइंट्स के आसपास का एसएल है, ठीक है। अगर 50 पॉइंट्स मिले तो मैं 50 पॉइंट्स बुक करना प्रेफर नहीं करूंगा इस मार्केट में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हिट हो जाएगा ना, ठीक है। एसएल हिट होना अभी नई बात नहीं है मेरे लिए, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड अगर रिवर्सल आने वाला है तो छोटे टारगेट्स के लिए बैठने का कुछ सेंस है नहीं, ठीक है। ठीक है, बाय एनी चांस अगर ये ट्रेड फेल होता है तो एम पैटर्न का ट्रेड भी मिल सकता है दोस्तों हमें, ठीक है। तो सेकंड ट्रेड जो होगा वो पुट के डायरेक्शन का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें कॉल साइड का ही ट्रेड मिले। देखते हैं अभी आने वाले 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ये अगर हाई टेकन अवे हुआ तो ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें, ठीक है। बेसिकली 165 अगर टेकन अवे हुआ तो ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ठीक है भाई, मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। जब तक ये हाई टेकन अवे नहीं होता तब तक ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास तो। एंड वही है, मेरी थॉट प्रोसेस वही कह रही है कि इनको अगर टेकन अवे कर दिया, इनको टेकन अवे कर दिया तो रुकना तो नहीं चाहिए मार्केट, सीधा का सीधा 800 तक तो जा ही सकता है आज के दिन। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मार्च मंथ यार कुछ हमें प्रॉफिट देने का नाम नहीं ले रहा एक्चुअली। इधर से बहुत देर मार्केट ने कंसोलिडेट करा एंड फाइनली अभी हमारा एक एसएल हंट हुआ है। लुकिंग एट द मार्केट डेफिनेटली मुझे साइडवेज ही जाता हुआ मार्केट दिख रहा है आज के एक्सपायरी में। 1 मिनट देना मुझे बस, मोस्ट प्रोबेबली मैं बंद ही कर दूंगा बट आई विल बी रेडी। 1 मिनट, 27th March, आई जस्ट विश मार्च मंथ टू फिनिश राइट नाउ बिकॉज वही है। इसका कोर रीज़न मैं बता देता हूँ कि ऐसे क्यों होता है। वेन एवर यू मिस एनी रैली लाइक दिस, ठीक है, जब भी कभी आपसे ये रैली मिस होती है एंड अगर इस रैली में आपके पास 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स जो भी पॉइंट्स है 100-150 पॉइंट का अगर बफर नहीं है तो डेफिनेटली इतनी प्यारी रैली देने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्ट कर सकता है। एंड एग्जैक्टली वही कर रहा है मार्केट लास्ट के 2-3 दिनों से। एंड प्रॉब्लम वही हुआ कि हम इस रैली में तो पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हम इस साइडवेज या क्योटिक मार्केट में फंस गए हैं। तो यही रीज़न है मेजरली एसएल एंड ड्रॉडाउन होने का मेरे हिसाब से तो अभी के लिए मैं तो थोड़ा सा वेट ही करना प्रेफर करूँगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता मार्केट तब तक कोई भी कॉल साइड का ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। बाय एनी चांस अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो हम डेफिनेटली सेल ऑन राइज का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये लेवल जो थी हमारी वो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए भी थी एज वेल एज सेल ऑन राइज के मार्केट के लिए भी है, ठीक है। तो इधर से अगर नीचे आने लगता है मार्केट तो एक पुट साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली मैं अपना दिन बंद करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। 12 या 13 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हुआ है ये, हाँ एग्जैक्टली 13 या 14 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हुआ है अभी के लिए। जैसे मैंने कहा था कि ये व्हाट इज द कोर रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग, बहुत प्यारी रैली अभी इधर आप देख सकते हो, इधर से साइडवेज मार्केट, उसके बाद बहुत प्यारी रैली एंड उसके बाद भी साइडवेज या क्योटिक वोलाटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद भी। तो फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपने इधर पॉइंट्स कमाए कि नहीं कमाए, मार्केट का नेचर ऐसा ही होता है। इतनी बड़ी रैली देने के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ट्रेंडिंग अच्छे दिन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी डेफिनेटली सिस्टम के ऊपर ज़्यादा डाउट नहीं आना चाहिए ऐसे दिनों में। ड्रॉडाउन चल रहा है एंड हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास का ड्रॉडाउन चल रहा है अभी। मार्च मंथ डेफिनेटली ड्रॉडाउन में ही हमारा चला जाएगा। अप्रैल मंथ से डेफिनेटली मैं ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए जो भी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेंडिंग मार्केट को कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं उसके हिसाब से मैं अपने रूल्स को थोड़ा सा ट्वीक करना प्रेफर करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई इतनी रैली आई है, लिटरली कितने 1000 पॉइंट्स की रैली आई है, हाँ 1300 पॉइंट्स की रैली आ गई, बट हार्डली हमें 100 पॉइंट्स भी नहीं मिले इस रैली में, ठीक है। तो दैट इज द कोर रीजन अभी ये ड्रॉडाउन हमें देखने को मिल रहा है, बट इसका अभी के लिए कुछ नहीं कर सकते। अप्रैल मंथ से जब मंथ एंड खत्म होगा तब मैं डेफिनेटली रूल्स थोड़े से अपडेट कर लूंगा। इधर अगर आप देखोगे तो हार्डली 35 एंड 15 इतने ही पॉइंट्स हम कैप्चर कर पाए 18 मार्च एंड 19 मार्च को। उसके अलावा कोई भी नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड, सब जगह पे नो ट्रेड ही देखने को मिलेगा। पहले भी अगर आप देखोगे 5 मार्च का भी एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे था जिधर 100 पॉइंट्स मिल सकते थे, वो भी नो ट्रेड इधर नो ट्रेड में चला गया। तो यही सारी लर्निंग्स को अप्लाई करने के बाद मैं ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर करने का एक बेटर तरीका अप्लाई कर लूंगा अगले मंथ से, ठीक है। तो इस मंथ के लिए तो डेफिनेटली और एक दिन इन्हीं रूल्स को फॉलो करना प्रेफर करूंगा मैं, उसके बाद डेफिनेटली
एंड उसके बाद हम ट्रेंडिंग मार्केट के रूल्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। अभी ऐसे मार्केट में तो यार मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का एक्सपेक्ट ही नहीं करता, ज़्यादा क्या ही कर सकते हो, राइट आप। इधर आपने रूल्स के हिसाब से एंट्री ली, उसके बाद अपने डायरेक्शन में मूव भी आई, बट डेफिनेटली मार्केट मोमेंटम फेल कर रहा है इधर अभी, ठीक है। तो अभी 1 मिनट देना मुझे बस। निफ्टी स्टॉक्स ऑल, तो अभी इसके नीचे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। एम पैटर्न का कंफर्मेशन मुझे इस लेवल के नीचे मिलेगा, बाय एनी चांस इसके नीचे क्लोजिंग आती है तब डेफिनेटली मैं एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा, या इसके ऊपर अभी मार्केट जाना चाहिए तभी और तभी मैं कुछ कॉल साइड का सोच सकता हूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अभी 3:30 बजे है एंड डेफिनेटली एक ट्रेड के बाद हमें कोई भी ट्रेड उसके बाद नहीं मिला, टोटली साइडवेज एक्सपायरी ही क्लोज हुई, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट करा था कि प्रीमियम ज़्यादा क्रश होने लगे हैं एंड इससे ज़्यादा अभी हम कुछ मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेटली मैं 100 पॉइंट्स के लिए बैठा था कॉल के डायरेक्शन में, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडेक्स देखोगे तो कल के जैसा ही हो गया है। हमारा इंडेक्स में तो एसएल नहीं हिट हुआ, बट प्रीमियम में एसएल हमारा हो गया, ठीक है। तो या आई गेस एक एसएल के साथ अभी आज का दिन बंद हो गया है एंड डेफिनेटली देखते हैं कल का लास्ट डे ऑफ मार्च कैसे जाता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ। आज के इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।